राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के सचिव एस नारायण IFS ने कहा कि बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर में एक प्रशिक्षणार्थियों को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है। यह प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी की जान को बचाया जा सकता है। अहम पहलू यह है कि गत वर्ष प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इस प्रशिक्षण शिविर की अहमियत को समझने की जरूरत है। सचिव एस नारायण सोमवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वाधान में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सचिव एस नारायण, उपायुक्त शांतनु शर्मा, ADC डॉक्टर वैशाली शर्मा, SDM सुरेंद्र पाल, जिला राजस्व अधिकारी विकास सिंह रोहा ने ब्रह्म सरोवर में नौकाओं को हरी झंडी देकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 15 से 20 अप्रैल 2024 तक चलने वाले राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। प्रदेश भर से आए करीब 150 प्रशिक्षणार्थियों को अपना संदेश देते हुए सचिव ने कहा कि इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में हर वर्ष प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को फिर से तरोताजा करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी सामान्य ड्यूटी से हटकर आपातकालीन स्थिति में लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने आप दिली तमन्ना से समाज सेवा के लक्ष्य को जहन में रखकर पहुंचे हैं। इन कर्मचारियों की जज्बे को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने नजरिए को और आगे बढ़ाएं तो समाज उनको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समाज में अनेकों ऐसी कुरीतियां या समस्याएं नजर आएंगी जिनका समाधान करके आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी। सभी को इस प्रशिक्षण शिविर में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। आपदा के समय किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस बड़ी सेवा के लिए विभाग की तरफ से प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ के समय घरेलू सामान का प्रयोग कर लोगों की जान बचाने के तौर तरीकों की बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त शांतनु शर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरों के जीवन की रक्षा करने का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थियों के जहन में हमेशा रहना चाहिए। इस कार्य को पूरे जोश और जुनून के साथ करने की जरूरत है, तभी दूसरों के जीवन को बचाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरों का जीवन बचाकर जहां आत्मसंतुष्टि मिलेगी, वहीं प्रशिक्षण शिविर में दिए गए प्रशिक्षण का मकसद भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी हौसलों के साथ आपातकालीन स्थिति में सेवा करने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता में वृद्धि होगी। बचपन से स्कूल से सिखाते हैं कि इन केस ऑफ डिजास्टर कैसे करना है। वो तो डिजास्टर कौन करती है, कभी भी होता है। उस चक्कर में उनको क्या है कि एडवांटेज क्या है, whenever there is a disaster, they escape with the very minimum damage. Even life damage भी है, बाकी प्रॉपर्टी डैमेज भी है, मिनिमम डैमेज से escape हो जाते हैं। So पिछले साल क्या हुआ, वो यमुना बढ़ गया एंड गंगर बढ़ गया, उसका सारा जो सोम और जो साथ में जो भी थे मार्कंडा और कांगड़ा, सब कुछ एवरीथिंग वाज एक्चुअली फुल्ली रनिंग विद द फुल स्पीड। उसकी बावजूद भी है ना, वी मिनिमाइज्ड। और उसमें जैसे DC साहब ने भी बोला था कि आपदा मित्र का रोल बहुत ही अच्छा था और आप लोगों का जो ट्रेनिंग यहाँ का जो हुआ है 3 जिले में, जैसे कह रहे थे कि उसका जो ट्रेनिंग वाले, तो देखो आपदा मित्र इस कम्युनिटी वॉलंटियर्स, बेसिकली वो तो ठीक की बात तो है, दे आर हैविंग मोर ओरिएंटेशन, मोर ट्रेनिंग एंड मोर यंग पीपल एक्चुअली। लेकिन जब भी इस तरह की होता है डिजास्टर, पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्ट रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो भी सॉल्वेशन है, दे विल लुक एट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट हैपेंड, कम्युनिटीज ऑटोमेटिकली कम अप, सेलिब्रिटीज ऑल्सो ब्रदर ट्राई टू जो फिट होते हैं वो आ जाते हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक खड़ा होता है ना वहां पे, उन लोगों का वैल्यू ही अलग है। So that is the reason we are training you people
for this particular coming precision and forever actually. Once trained, you will not ever forget it. So, आपदा मित्र में हमने लगभग 2300 लोगों को पूरा स्टेट में ट्रेनिंग दे दिया है। अपना सारा किट्स भी बढ़ा दिया है। मैंने निकलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। जैसे कि हमेशा कुरुक्षेत्र में आप लोग इतने पार्टिसिपेट करते रहे हैं, मुझे आशा है कि आगे भी काफ़ी अच्छे से करते रहेंगे और जो हमारा आगे आने वाला समय है इसमें भी जो मानसून का पीरियड है उससे पहले ही अपनी तैयारी करके ये सुनिश्चित करेंगे। हमने भी बताया था कि पिछले साल 50 जाने गई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक भी जान हमें किसी की भी गंवानी ना पड़े और हम सभी अवॉइडेबल डेथ्स को हम अवॉइड कर पाए फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। सर फिर से आप सभी का और जो भी यहाँ पर हमारे HODs आए हैं, इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको इसी तरह से लें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का यहाँ पर भी जो भी 3-4 दिन का स्टे है वो कंफर्टेबल रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या स्टे और खाने को लेके आए, पिछले बार भी हमने काफ़ी उसमें मेहनत की थी कि उसको बेटर कर सके। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि विभाग ने अच्छा काम किया है, बट अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आती है तो डीसी ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं। डीआरओ साहब यहाँ पर है और आगे भी 2-3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, तो उनको प्लीज उनके नोटिस में। थैंक यू। कभी ज़रूरत ना पड़े इस्तेमाल में लाने के लिए, बट जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ये किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाली ट्रेनिंग है। लास्ट ईयर भी इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने ये ट्रेनिंग कराई थी सर, एंड आपके नोटिस में सर लाना चाहूँगा, ये काफ़ी हेल्पफुल है सर लास्ट टाइम हमारे फ्लड रिलीफ के लिए। इनफैक्ट हमने जो जिले वाइज अपनी लिस्ट बनाई थी, हमारे ज़िले के जो भी लोग थे सारे लोगों को हमने जो लास्ट ईयर की बाढ़ आई थी उसमें लोगों का काफ़ी सहयोग मिला था और सहयोग भी फुल्ली ट्रेंड लोगों का था, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी सहायता हम लोग टाइमली पहुँचा पाए थे। और मुझे लगता है कि हमारे जो अम्बाला, फतेहाबाद और बाकी जिलों में भी जो बाढ़ आई थी उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी किस प्रकार आप लोगों ने एक सराहनीय काम किया, लोगों को मदद करने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री एस नारायण, IFS सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के मंच पर आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। श्री एस नारायण जी। बारिश थोड़ा ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पानी निकलने का कोई जगह नहीं है, हर जगह पे वो फ्लड हो जाता है, क्योंकि नीचे भी कंक्रीट है, जमीन के अंदर भी घुस नहीं सकता है। So that is actually a critical condition. This is not common to Haryana. This is common to any urbanized area. बॉम्बे में मुंबई में आप देखोगे तो 3-4 दिन के लिए थोड़ा बहुत पानी हो जाता है ना, एकदम उसमें फ्लडिंग हो जाता है। चेन्नई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, सब जगह पे when there is a lot of deficient of water, पानी का इतना deficiency है तब भी है ना, इसको स्टोर नहीं हो पाता है ड्यू टू अर्बनाइज्ड नेचर। लेकिन थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक करना हमारा काम भी बनता है, लेकिन क्यों हो रहा है उसका हमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। इट इज अ टेम्पररी मैन-मेड फिनोमेनन इन मेनी प्लेसेस। सम ऑफ द एरियाज आर रिसीविंग एक्चुअली वेरी हाई रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल का बता रहा हूँ, पिछले साल का नॉर्मल जो जुलाई 8 से जुलाई 12 तक हुआ, ये बारिश बहुत हेवी बारिश जो हुआ, उस पीरियड में नॉर्मल हमारा जो है पानी जो बारिश का है अराउंड 27-28 के आसपास होता है मिलीमीटर, लेकिन उस पीरियड में हमें मिला था लगभग 110 का पूरा स्टेट, 5 गुना लगभग ज्यादा। और खास करके 4 जिलों में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र सब में 500 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे है कुरुक्षेत्र में राइट अराउंड 800% ज्यादा मिला है। ऐसे ही था वैसे यमुनानगर में भी, अम्बाला में भी, पंचकुला में भी मोर देन 500, 700, 800 दिस वाज द एवरेज। तो इतना ज्यादा पानी आ गया तो देन इमीडिएटली वी हैव टू नजर आया, क्योंकि इससे नुकसान बहुत हुआ था। 12 डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका ट्रेनर ने मेरे को बोला भी था, मुझे भी पता है, 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने फ्लड अफेक्टेड किए और ये है हार्ड वाटर है, लेकिन वो उसका लेवल बहुत ऊंचा है। थोड़ा आप
फाउंडेशन के लिए नहीं, अभी पता नहीं है ये कैसे है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं रोहतक में 1 साल रहा था, तब की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप फाउंडेशन के लिए आप थोड़ा करोगे, अपना पानी आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो भी क्या करता है कि आपको बायो ड्रेनेज का प्रोग्राम जहाँ भी करते हैं। बायो ड्रेनेज का मतलब है कि बेसिकली जो पानी बहुत ज़्यादा पड़ा होता है उसको ड्रेन करने की चक्कर पे प्लांटेशन जो ज़्यादा पानी लेने वाला प्लांट्स है वो सारा हम करते हैं। सो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, हर जगह पे पूरा इंडिया में ये प्रॉब्लम है आजकल, कंजेशन, ड्रेनेज बहुत कंजेस्ट हो जाता है। हमारा ड्रेनेज का पहले तो ऐसे ही था कि कहीं ना कहीं जाके है ना कोई ना कोई कैनाल पे या कोई पॉन्ड पे या रिवर पे हो जाता है। आज के दिन में वो नहीं है, सब जगह पे तो हमने कंक्रीट लगा दिया है और नीचे वाला जाने वाला पानी का तो जगह ही नहीं है। उस चक्कर पे और अर्बनाइज हो गया सब जगह पे, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उसकी चक्कर पे आज भी है। यमुना इतना गंदा इसलिए है, बेसिकली सारा ड्रेनेज वाटर कई जगह से ड्रेन होता है उसके अंदर विदाउट ट्रीटमेंट, तो उस चक्कर पे वो ज्यादा हो। आपको पता होगा डिक्लेयर कर दिया, ये सबसे पहली बार हुआ है, पहले तो होता था बट वी नेवर डिक्लेयर्ड इट। वॉलंटरली हमने डिक्लेयर भी कर दिया ताकि है ना हम रिकॉग्नाइज कर दिया ये डिजास्टर है, इसको तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने 12 डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ये सारा हमने असेस किया था क्रॉप डैमेज का, ह्यूमन लाइफ का और अपना लाइफ स्टॉक का, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हो गया। पिछले साल मेरे ख्याल से 47 लाइफ है लॉस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा इज डेवलप्ड स्टेट, बेसिकली आप कंपेयर किसी से भी करोगे, हरियाणा हैज ऑल द रिसोर्सेस, फाइनेंशियली इट इज वेरी साउंड। और हम तो दिल्ली के नजदीक भी है, लॉजिस्टिकली ऑल्सो वी आर वेल ऑफ एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, नॉट ओनली एग्रेरियन बट ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो इसमें इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी 47 लाइव्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मानसून और फ्लड सीजन में हो जाता है, दैट इज अनअवॉइडेबल थिंग। लेकिन इसमें जब फ्लड में हो गया वो शर्म की बात है। सो वी वांट टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। हमें पता है कि इसमें हम बहुत पैसा खर्चा नहीं करते हैं, बट दिस इज अ नेसेसरी थिंग, ये प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्योंकि इट इज नॉट इंश्योरेंस। बेसिकली जो पैसा हम डालते हैं उसमें हम प्रॉफिट लॉस नहीं हम तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ स्किल टू बी इम्पोर्टेंट टू ईच एंड नॉर्मल जो जुलाई 8 से जुलाई 12 तक हुआ ये बारिश, बहुत हेवी बारिश जो हुआ, उस पीरियड में नॉर्मल हमारा जो है पानी जो बारिश का है अराउंड 27-28 के आसपास होता है मिलीमीटर, लेकिन उस पीरियड में हमें मिला था लगभग 110 का पूरा स्टेट, 5 गुना लगभग ज्यादा। और खास करके 4 जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र सब में 500 से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे है कुरुक्षेत्र में राइट अराउंड 800 गुना 800% ज्यादा मिला है। ऐसे ही था वैसे यमुनानगर में भी, अंबाला में भी, पंचकुला में भी मोर देन 500, 700, 800 दिस वाज द एवरेज। तो इतना ज्यादा पानी आ गया तो देन इमीडिएटली वी हैव टू नजर आया, क्योंकि इससे नुकसान बहुत हुआ था। 12 डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका ट्रेनर ने मेरे को बोला भी था, मुझे भी पता है, 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने फ्लड अफेक्टेड